एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने आरपीएससी ग्रेड 1 के जनरल इंग्लिश के इस सीरीज में। दोस्तों, इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यू लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिनमें हम पढ़ने वाले हैं उन तमाम आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका पार्ट 1 में मैं 1 से 50 तक आपको करा चुका हूं। अब ये पार्ट 2 हम लेके चलेंगे आज, जिसमें 51 से लेकर 100 क्वेश्चंस का सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन ब्लैंक कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड। यस, एक एक सेकंड का टाइम मैं आपको देता जाऊंगा, आप जस्ट सोच लीजिए क्या इसका आंसर होगा। यस, टेंस के बेहतरीन सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस आरपीएससी पैटर्न पे। यस, तो चलिए, हर कोई कम फॉरवर्ड होता है मदद के लिए आगे आना। कम फॉरवर्ड होता है मदद के लिए आगे आना। इन द नीड, इन हिज आवर ऑफ नीड, जरूरत के समय पर, ऐसे बोलते हैं। सो क्या आएगा इसमें? इज कमिंग आगे आ रहा है, हेड कमिंग। देखिए, हेड के लिए मैंने पहले भी कहा आपके लिए पास्ट होना चाहिए, नहीं है। बी कम कोई मीनिंग नहीं बनता, बिकम कोई मीनिंग नहीं है बिकम का। इज कम नहीं आता, इसके साथ आईएनजी या थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता। रीजन देखा करो कि किस वजह से कौन नहीं आता है, इसलिए वी हैव ओनली वन आंसर्स, डी। हर कोई सामने आया, केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, यह आंसर इसका सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी, और फिर खाली जगह आती है द न्यूज। बताएं फटाफट सही आंसर क्या होगा इसका। यस, दोस्तों, ब्रोक डाउन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग डाउन का। ठीक है, टूटना, आघात पहुंचना मीनिंग होता है कि वो टूट गई जब उसने सुनी न्यूज, तो सेकेंड फॉर्म है, तो सुन रही थी नहीं आएगी। ठीक है, एंड वॉज हियर्ड, सी वॉज हियर्ड नहीं, पैसिव नहीं बनेगा, उसने खुद सुनी है, इसलिए एक्टिव में रहेंगे। जब उसने ये खबर सुनी, ये आएगा। हियर की सेकंड फॉर्म हियर्ड होती है, सुनाई दी थी, ऐसे आएगा पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज 14 ईयर्स सिंस, खाली जगह आई शॉ, माई मिस्टेक, आई ब्लैंक हिम, क्या आएगा? यस, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो उसमें इस तरह के करीबन 4-5 क्वेश्चंस आए थे। एग्जामों में इसी तरह के पैटर्न्स आते हैं, आरपीएससी के पुराने पेपर आप उठाओगे, उनमें सब इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इट इज 14 ईयर्स सिंस। देखिए बस, जब भी इंग्लिश में सिंस आ जाता है और उसके बाद में प्रेजेंट टेंस दे रखा हो तो उसके बाद में पास्ट आता है। इट इज 14 ईयर्स, अब कितने साल हो गई हैं? 14 साल हो गई हैं जब से मैंने उसको देखा है। सो हिम आएगा, सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, जब से मैंने उसको देखा, सिंस मतलब यहां पर जब से है। ठीक है, वो सिंस फॉर वाला नहीं है यहां ये। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे ब्लैंक सो मच टाइम सर्फिंग द इंटरनेट दे वुड गेट बेटर मार्क्स इन द एग्जाम। बताएं मुझे क्या होगा। इफ वाले क्लॉज हैं, मैंने आपको पहले भी इफ वाले वाक्य कराए थे, कंडीशनल क्लॉज जिनको कहते हैं। 3 वाक्य होते हैं ये, और इनमें एक दूसरे को देखकर दूसरा इससे को भरा जाता है। क्या आंसर होगा? डोंट स्पेंड, डिडंट स्पेंड, हैडंट स्पेंट। राइट आंसर बताएं मुझे। यस, चलिए, तो सबसे पहले तो देखो हम लॉजिक लगाते हैं इसमें। डिड नॉट अगर कभी भी इंग्लिश में आ जाती है डियर फ्रेंड, या डिड आ जाता है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पेंट सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये ग्रामेटिकली गलत हो गया। डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हटा दो। ठीक है, बाकी की सब सही है। हाँ जी, बाकी के सब आ सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं। इफ दे, यदि उन्होंने इतना समय इंटरनेट पर खर्च नहीं किया होता तो वो शायद अच्छे मार्क्स ला सकते थे। देखो भैया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ रही होती है, इधर ध्यान दें, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या ऐसे कहो, इसको ऐसे समझो कि जब भी वुड आ रहा होता है इधर,
तो वुड का मतलब पास्ट, वुड का मतलब क्या होता है? पास्ट। विल का वुड पास्ट ही तो होता है, यस। इसीलिए यहां पर एक्चुअली पास्ट टेंस आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना, पास्ट आएगा अर्थात या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सिंपल बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म, और यदि हम कोई और तरीका कर रहे हैं तो ये आएगा, हाँ जी। राइटिंग्स बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अभी हम माउस से लिख रहे हैं, पैड से नहीं, यस। सो इफ दे सो मच टाइम, तो याद रखना है यहां पास्ट लगाना है, तो डोंट पास्ट नहीं होता, हैज हैडंट नहीं आएगा, ये पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। इसके आगे क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको समझाऊंगा, ये नहीं आएगा। हैडंट बिफोर आफ्टर, है ना, बाय द टाइम, ऐसे शब्दों के साथ बनता है, तो मैं अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है। इफ दे डिडंट नो, तो डिडंट स्पेंड, यदि उन्होंने समय नहीं बिताया होता, तो याद रखना है एक तरफ बुड आता है तो दूसरी तरफ हम सेकंड फॉर्म जब साधारण वाक्य हो, पास्ट टेंस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म जब नेगेटिव हो, ठीक है। और इसको कहते हैं अपन कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, इधर विल आता है, इधर फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट प्लीज, थर्ड कंडीशन और समझाऊंगा आगे। द लिटिल गर्ल कन्फेस्ड दैट शी, खाली जगह ग्लास, ये बहुत अच्छा है, ये समझने लायक है, यस। उस लड़की ने कन्फेस किया, स्वीकार लिया कि उसने ग्लास तोड़ा था। बताइए फटाफट, बताएं फटाफट से क्या होगा। हाँ जी, तो यहां पर देखिए, आप अपना टाइम ले लीजिए, एक सेकेंड। दोस्तों ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है 50 क्वेश्चंस में, इसलिए टाइम थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए झट से देखिए। तो आइए, कन्फेस्ड क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कहेंगे सर कन्फेस है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। लड़की ने यह स्वीकार लिया कि उसने ग्लास तोड़ा था। देखने, पास्ट से पहले भी कोई काम होता है, जब उसने स्वीकारा, क्या ग्लास उसके बाद तोड़ा गया था या उससे पहले तोड़ा गया था? मतलब चोर ने चोरी की और ये स्वीकारा, तो उसने चोरी उससे पहले की होगी। अगर पास्ट के भी पास्ट में कोई काम होता है तो अपन हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और स्वीकारा फिर उसे जेल भेज दिया गया, ऐसे होता। पास्ट के बाद में कोई काम होता, इस क्रिया, इस कन्फेस के बाद कोई काम होता तो सेकंड फॉर्म आती, लेकिन इससे पहले कोई काम हुआ है, इसको कहते हैं अपन पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट के भी पास्ट में कोई घटना बताई जाए तो उसे हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, ये आएगा। द लिटिल गर्ल कन्फेस्ड दैट, उस छोटी सी लड़की ने स्वीकार लिया दैट शी हैड ब्रोकन द ग्लास, के उसने ग्लास को तोड़ा था, ये मीनिंग होगा इसका। नेक्स्ट, तो हेड के साथ में कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने कि हेड का यूज वाक्य में तब किया जाता है जब कोई ऐसा वाक्य का सीक्वेंस दिया जाए जिसमें कोई घटना पास्ट की एक घटना से पहले होता है। ये इसके पीछे लॉजिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है ना। वैसे ऐसे वाक्यों में ज्यादातर बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम आता है, जो आगे शायद एग्जाम्पलों में मिलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी, खाली जगह, हिम, बताएं फटाफट से क्या आएगा। मीट, मैट, मैट वॉज मीटिंग, यस। वह सड़क के किनारे चल रही थी और बीच में अगर कोई काम ने उसे रोक दिया, इसे कहते हैं इंटरप्टेड एक्शन इन पास्ट। यदि पास्ट में किसी चलती हुई घटना को कोई दूसरा काम रोक दे तो अपन उसे पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। यहां किससे बनाते हैं कि मैं खाना खा रहा था जब उसका कॉल आया, मैं बाहर निकल ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। ऐसे एग्जाम्पल जब आते हैं तो एक तरफ आप वॉज वर्ब प्लस आईएनजी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका, बताएं फटाफट से सोच के। No sooner did the train at the platform that passenger rushed towards it, कि ट्रेन रुकी भी नहीं थी कि पैसेंजर दौड़े उसकी तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने अभी भी आपको बताया डिड आ जाए कभी भी वाक्य में, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होते हैं, तो अराइव वर्ड का यूज होगा कि ट्रेन रुकी भी नहीं, मतलब आई भी नहीं थी, मतलब जैसे ही आई और पैसेंजर्स थे जो उसकी तरफ एकदम जल्दी में दौड़े, ये इसका मीनिंग है। दोबारा देखें कॉन्सेप्ट क्या है,
ये जो सेंटेंस होता है नो सूनर की वजह से डिड को इन्वर्जन कर दिया जाता है, आगे रख दिया जाता है। कर्ता से पहले क्रिया को आगे रखना हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्जन कहलाता है। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्यों में या नेगेटिव एडवर्ब की वजह से होता है। ये जो नो सूनर है ये नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, याद रखना है इसको। और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंजंक्शन टॉपिक नहीं है तो मैं कंजंक्शन की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो नो सूनर को कंजंक्शन में बहुत अच्छे तरह से बताया जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे, उम्मीद है। अपने क्वेश्चंस लगाते जाइएगा। नेक्स्ट प्लीज। शी ब्लैंक टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। बताइए फटाफट से, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? 1 मिनट का टाइम मैं आपके इसलिए देता हूं ताकि आप ढंग से उसे देख लें। 1 मिनट ज्यादा हो जाता है, बस हाफ मिनट मान लो। क्या आएगा बताइए फटाफट से। हम्म, चलिए, तो सबसे पहले देखिए, लाई माने झूठ बोलना होता है। लाई माने झूठ बोल रहा होता है ना। इसमें आईएनजी लगाते हैं तो वाई वर्ड का यूज होता है। अब गौर से समझो, जब हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं तो इज एम आर वॉज वर कुछ तो होना चाहिए था। यहाँ हैज बीन हैव बीन कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ। पहली बात तो ये देखिए। दूसरा, ये जो लेड वर्ड है इसका हम यूज इंग्लिश में नहीं करते हैं। लेड जो वर्ड आता है LAID, वो झूठ बोलने की स्पेलिंग नहीं होती, वो पड़े रहने की स्पेलिंग होती है। तो ये एक्चुअली पड़े रहने की स्पेलिंग होती है। कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है, लेटी हुई है, उसका मतलब होता है ये लेड। अब आती है हमारे पास दो स्पेलिंग लाई। देखिए, लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डियर फ्रेंड्स। लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ झूठ बोलना होता है। जब ही के साथ उसका प्रयोग करना होता तो उसके साथ एस यस का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम केवल एस यस के साथ कर सकते हैं, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं केवल डायरेक्ट आंसर नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आंसर आया तो फिर समझ में कैसे आएगा। समझ में ये आना चाहिए ये क्यों नहीं आए थे, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका लाइड। उसने झूठ बोला अपने टीचर से अपने होमवर्क के बारे में। उम्मीद करता हूं आपने ये चीज समझी होगी। लाइन क्यों नहीं आया? क्योंकि इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस जैसा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा। ये स्पेलिंग ही इसकी गलत थी, है ना। झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म ये है ब्रदर, ये है सेकंड फॉर्म। ये क्या है फिर आप बोल रहे होंगे? ये एक्चुअली पड़े रहने की एक स्पेलिंग होती है, कोई चीज लेटे रहने की स्पेलिंग होती है, वो उसकी ये सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सो होपफुली दिस इज द राइट आंसर फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। थैंक यू। द प्रिजनर, प्रिजनर माने कैदी। द प्रिजनर वॉज टू डेथ। अब बताइए मुझे, देखो यहां पर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ये इस तरह की आ रही है कि वर्ब की जानकारी होना बहुत जरूरी है टेंस में। अब जैसे हम देखेंगे कि वर्ब की जानकारी होना किस तरह से जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन आई मस्ट से कि देखिए, HUNG और HANG दो वर्ड होते हैं हमारे पास। तो जो हैंग होता है HANG, हैंग, ठीक है। एक तो होता है लटकाना और एक होता है हंग, ठीक है। अब मुझे बताएं, हैंग और हंग दोनों में अंतर बताएंगे मुझे। ये दो वर्ब हैं एक्चुअली इंग्लिश में, और इन दोनों का जमेला ऐसा होता है डियर फ्रेंड्स कि एक का अर्थ होता है सिंपल लटकाना, मैं अभी बताऊंगा किसका। एक का अर्थ होता है केवल लटकाना और दूसरे का अर्थ होता है फांसी देना। अब आपको कैसे सेट करना है कि एक्चुअली जब वर्ड लटकाने की बात करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अंतर है। हैंग जो वर्ड होता है HANG, हैंग का जो मतलब होता है, हैंग माने लटकाना, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसकी अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे हैंग को अगर आप लटकाओगे तो फांसी देने के लिए जो वर्ड यूज होगा हमारे इंग्लिश में वो HANG, सॉरी एक सेकंड मुझे दें, HANG, हैंग, HANG। देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या है HANG, सेकंड फॉर्म अगर आप लटका रहे हैं तो हंग आएगा
HUNG, लटकाने की। लेकिन अगर फांसी देना है तो हम फांसी देने के लिए हैंग्ड करेंगे, ईडी लगा देंगे। क्या करेंगे? ईडी लगा देंगे। तो ईडी लगाने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अर्थात ये मतलब हो गया कि जब आप हंग कर रहे हैं किसी चीज को, हैंगर कर रहे हैं, लटका रहे हैं, और प्रिजनर को क्या करेंगे हम? ईडी से ही पास्ट करेंगे। वॉज हैंग्ड, यस, प्रिजनर को लटका दिया गया था या फांसी दे दी गई। हैंग टू डेथ का मतलब फांसी देना होता है। तो फांसी देने की जो स्पेलिंग होती है वो ईडी वाली होती है, ये लटकाने वाली स्पेलिंग होती है। मतलब देखिए, शॉर्ट में ये कह रहा हूं कि ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है, ऐसे समझो आप, बिल्कुल क्लियर। ये जो नीचे वाली सेकंड फॉर्म है डियर फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है फांसी देना, ऊपर वाले का मतलब है लटकाया। फांसी दी, ऊपर वाले का लटकाया था। हैंगिंग का यूज होगा नहीं क्योंकि फांसी दी गई थी, ऐसे अर्थ है, इसमें पैसिव है, तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी है इसकी। और हैंग में ईडी नहीं लगता इस तरह से। HANG ठीक है, HUNG नहीं होगा, इसलिए ये तो स्पेलिंग ही गलत हो गई, ठीक है। सो राइट आंसर हो गया आपका सी इज द करेक्ट आंसर। वापस समझेंगे, इंग्लिश में हैंग दो हैं, फर्स्ट फॉर्म उन दोनों की समान है लेकिन सेकंड फॉर्म दोनों की अलग अलग है, थर्ड फॉर्म दोनों की अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम फॉर अ डॉक्टर, आई खाली जगह, हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। चलिए, इसका मीनिंग बताएं मुझे क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए, मैंने उसे समझा डॉक्टर हर बार जब मैं उससे मिला था। ये क्या है? पास्ट है। पास्ट आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें प्रेजेंट नहीं आएगा। चाहे हर बार आ रहा है लेकिन ये कह रहा है पास्ट में हर बार। तो इंग्लिश कैसे बनेगी? यस, अब बनेगी आई मिस्टुक हिम। मैंने उसे गलत समझा। मिस्टेक, किसी चीज को गलती से लेना मिस्टेक होता है, मिस्टुक गलत समझना है ना। वो गलती वाला मिस्टेक अलग वर्ड है, ये चीज आपको समझना है। यस, तो आई मिस्टुक हिम फॉर अ डॉक्टर, मैंने उसे गलती से एक डॉक्टर समझ लिया था हर बार जब मैं उसे मिला था। ये जो पास्ट आ रहा है ये तय करता है कि इसमें पास्ट ही आएगा। यस, प्रेजेंट और पास्ट एक साथ नहीं आते सिवाय एक टेंस प्रेजेंट परफेक्ट के। द पिक पॉकेट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। पिक पॉकेट होता है जेब कतरा, रेड हैंडेड बाय द, बाई अगर किसी में भी आ जाए इसका मतलब है वो पैसिव का वाक्य है, मतलब उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब बी का मतलब क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। तो याद रखना है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म किस में आ रहा है। तो देखो गौर से समझो, बी इन सब में एक एक को छोड़कर सब में आ रहा है ना, है ना। बी इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, केवल थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसको भी मैं काट दूंगा। अब बी किस में आ रहा है गौर से समझो, एक तो बी ये आ रहा है और बी ये आ रहा है। अब पैसिव किससे बनता है भाई? बाई जो आ रहा है, एक्टिव पैसिव आप बनाते थे भाई, पैसिव में आता है, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। तो बीइंग कॉट ना आके यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है। सो चोर को पकड़ा गया था रंगे हाथों, रेड हैंडेड, रंगे हाथों बाय द पुलिस। तो ये जो मीनिंग होगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई टू बेड। चलिए बताएं, क्या क्या मैं दूध ले सकता हूं थोड़ा सा सोने से पहले? बताएं क्या मीनिंग है इसका। व्हाट इज द राइट आंसर हियर वी कैन यूज? ओके, सो राइट आंसर हम लेके चलेंगे कि क्या मैं दूध ले सकता हूं। कैन, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सो आई गो टू बैड, आई गो टू बैड, प्रेजेंट के बाद पास्ट आएगा नहीं तो मैं वॉज को हटा देता हूं, है ना। आई एम गोइंग टू बेड, बिफोर आई एम गोइंग टू बेड बिल्कुल नहीं आएगा। कंटिन्यूअस ऐसे नहीं आता, कंटिन्यूअस आता है जैसे अभी जा रहा हूँ, लुक देखो, ऐसे, है ना। बिफोर आई गो बेड और शेल गो बेड, तो ध्यान दो शेल का कोई यूज नहीं है। बिफोर आई गो हेड ये ऐसे आएगा। बिस्तर जाने से पहले अर्थात सोने से पहले क्या मैं दूध ले सकता हूँ? ये है बिफोर आई गो बेड, गो टू बेड, गो टू बेड, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ देम कंप्लेन्ड दे। ये टैग क्वेश्चन की तरह यहाँ पर पूछा गया है, उनमें से किसी ने कंप्लेन नहीं की, क्या की थी, ये मीनिंग आएगा। तो देखिए आगे इस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये इंडिकेशन है हमारे लिए, इसलिए हम ये यूज नहीं कर सकते। डोंट और डू तो आएंगे नहीं। अब ये आ सकते हैं जब आगे जब पॉजिटिव वाक्य होता है तो पीछे नेगेटिव वाक्य को बनाते हैं। डिडंट दे, हाँ नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया।
आगे नेगेटिव है, माय मिस्टेक। आगे जब नाइदर दे रखा है तो नेगेटिव है, तो पीछे आएगा पॉजिटिव। डू डिड दे, नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट, उनमें से किसी ने भी शिकायत नहीं की थी, तो पीछे बोलेंगे क्या की थी, डिड दे, क्या की थी, ये बोलेंगे। जब आगे नेगेटिव आ गया नाइदर में तो पीछे पॉजिटिव का यूज होगा। फिर सर पॉजिटिव आपने डू क्यों नहीं लिया? भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या कहती है कि पास्ट की तरफ चलना है, डायरेक्ट प्रेजेंट में नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग, यस आप इसका जवाब दें पहले मुझे 1 मिनट सोच के, दिस मॉर्निंग। व्हाट इज द राइट आंसर? तो चलिए मैं बताता हूं आपको सही आंसर क्या होगा इसका, कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह, इसका मतलब है आदमी इस सेंटेंस को दोपहर को बोल रहा होगा। डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग, अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डिड आ रहा है ना डियर फ्रेंड्स, डिड आ रहा है तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ तो कुछ आ ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर हेड कम होगा, ये ई गलत बना हुआ है ना, सो ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही बात है सर। ये हैड बीन कमिंग नहीं होगा यार, डिड के साथ में दोबारा हैड बीन कैसे आ जाएगा, कॉमन सी बात सोचा करो। तो डिड के साथ कौन सी वर्ब बताई थी मैंने आपको, 3 वर्ड्स, गांठ बांध लो। डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए केम का यूज नहीं करेंगे। एक ही आंसर हमारे पास, आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट, ही फास्टर देन वी डिड, वह दौड़ने की स्पेलिंग है यहाँ पर, ज्यादा अधिक तेज उतने से जितना हमने दौड़े थे। देखिए यहाँ हिंट आ रही है, हम दौड़े थे, इसका मतलब है बात हो रही है पास्ट की, वो हमसे पास्ट में ज्यादा अधिक दौड़ा था, तो रेन आएगी। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेन होती है, ही रेन फास्टर देन। यहां पर अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो रन्स आता, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म। गुड जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, शी टॉक्स एज इफ शी खाली जगह मैट, बताएं फटाफट से सही आंसर क्या होगा, फटाफट से मुझे आंसर देते चलें। यस, और कोई अगर मुझसे गलती हो रही है, एक आध अगर किसी क्वेश्चन में मैं जल्दी में या पढ़ने में गलती कर रहा हूं, तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताते चलिएगा, नीचे कमेंट्स में आप बता दें कि सर इसमें इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर में आपने गलत किया है, ये मुझे बताएं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, है ना। और आप किस तरह की वीडियो चाहते हो, किस तरह की, है ना। अभी ये मत कहना कि सर आप इसमें पढ़ाने लग जाओ, ये चैनल नहीं है, पढ़ाने वाला चैनल अलग है, मैं उसको बता दूंगा आपको। उस पर मैं एक्चुअली क्या है पूरी क्लासेस दे रहा हूँ, ये केवल टेस्ट के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, तो ये कमेंट में मत करना, बस ये झेल लो, ठीक है। सी एज इफ, अगर सी टॉक्स वह बात करती है, एज इफ का अर्थ होता है मानो की, इस वर्ड को दोस्ती कर लो भाई, ये बहुत आता है। एज इफ अगर कभी भी इंग्लिश में आ रहा है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि काल्पनिक बात हो रही है, वह बात करती है जैसे कि वो पागल हो। याद रखना, कभी भी कल्पना करने वाले वाक्यों में जैसे यदि मैं राजा होता, इफ आई वर किंग, ऐसे सेंटेंस, कल्पना करने वाले वाक्यों में हम वर का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के तौर पर, है ना, या मेन वर्ब के तौर पर, अर्थात सेकंड फॉर्म का यूज होता है ना, सेकंड फॉर्म का। अगर यहां पर कोई मेन वर्ब होती तो सेकंड फॉर्म आती। तो याद रखना, शी टॉक्स वो बात करती है, एज इफ, एज इफ का अर्थ मानो की, एज इफ मतलब मानो की, अर्थात है नहीं, मान लो ऐसा। तो इफ शी वर मैड, ये मीनिंग आएगा, करेक्ट आंसर वर होगा। नेक्स्ट, आई ऑर्डर फॉर हर अबाउट एज इफ, मैंने उसको ऑर्डर दिया जैसे कि बताओ क्या आएगा, पास्ट आएगा, वह मेरी वाइफ हो। तो इफ के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां वर नहीं है, देखो 99% ऐसे वाक्यों में वर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जानबूझकर कभी कभी आरपीएस ऐसा एग्जाम्पल दे देगा कि उसके साथ वाला स्टूडेंट भरे। तो यहां ध्यान रखना, एज इफ के बाद में पास्ट टेंस आता है केवल, तो वर, ये शी वॉज माई वाइफ या शी वर माई वाइफ, यही सही होता है, ठीक है। अभी दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। हाँ, नेक्स्ट, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान ना करें, आई एम माई होमवर्क, बताएं फटाफट से क्या आएगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार। डोंट डिस्टर्ब क्या है बेटा, प्रेजेंट है, पास्ट तो है नहीं, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, एम यहाँ लगाए रखी है यार, तो डूइंग आ जाएगा, ये तो ज्यादा सरल हो गया, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, इट इज टाइम ऑफ यू
गो बैड, ये पेपर में आया हुआ है इस बार ही, ये किसी इसी बार पेपर में आया था। कभी भी इट इज़ टाइम आ जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ द प्रॉपर टाइम, यही समय है कि तुम सोने चले जाओ, ये भी एकदम कल्पना की तरह होता है। यू वेंट टू बेड आएगा, ध्यान रखना है। आप कहेंगे सर गो टू बेड आया था अभी थोड़ी देर पहले, वो इट इज़ टाइम वाला वाक्य नहीं था। कभी भी गांठ बांध लो, इट इज़ टाइम आ जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम वेंट टू बेड, है ना, यही सही समय है, आप सोने चले जाओ। और इट इज़ टाइम टू गो आ जाएगा, इट इज़ टाइम टू गो बेड, है ना, ये एक अलग होता है, इट इज़ टाइम। और इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये ध्यान रखना है, उनके साथ हम वेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, दे वर्कड हार्ड लेस्ट, हाँ भाई लेस दे इन द एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया। कभी भी इंग्लिश में ये लेस्ट वर्ड आ जाए, इसे दोस्ती कर लो, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ये लेस्ट वर्ड कभी भी इंग्लिश में आ जाए तो याद रखना शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, फिक्स है ये कॉन्सेप्ट। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाएं, तो लेस्ट का क्या अर्थ है, कहीं ऐसा ना हो कि, इतना बड़ा मीनिंग है, इसके अंदर ना भी है, इसलिए अलग से ना मत लगा देना। ये बहुत बार पेपरों में ये भी आ जाता है कि यू शुड नॉट फेल, ऐसे भी आता है, शुड नॉट नहीं आएगा इसके साथ, तो लेस्ट शुड फेल, ये तय कर लो कि लेस्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट, देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके आ रहे हैं कि कहीं मैंने लेस्ट को समझा दिया, इट इज टाइम को समझा दिया, है ना, एज इफ को समझा दिया। ये चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल नहीं है, जो टेंसों में हम ज़्यादातर ध्यान में नहीं रखते, और एग्जामों में वो थोड़ा लकीर से हटके ही बात करता है, कुछ ऐसा लेता है जो थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट, ही खाली जगह नो वन इन द सिटी एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो, अब थोड़ा सा मीनिंग दिमाग लगाओ क्या आना चाहिए। हाँ सिंपल देखे तो वो नहीं जानता था शहर में किसी को, और कहाँ जाए, इस तरह से मीनिंग है इसका। यस, तो हिंट समझो, कोई टाइम बताने वाला वर्ड है, हाँ जी है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हम एक्चुअली पहुंच गए पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि डिड हमें पास्ट सेकंड फॉर्म या डिड हमें पास्ट टेंस में ले जाती है, तो उससे पहले क्या आएगा, यस उससे पहले क्या आएगा, डिड नॉट नो द वेयर टू गो, तो वह नहीं जानता था, ही न्यू नो वन इन द सिटी, ये आएगा भाई साहब, कि वह शहर में किसी को नहीं जानता था, एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो, और उसे ये भी नहीं पता था जाए कहाँ, ये मीनिंग इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति कॉल्स मी एट 7 AM एवरी डे, प्रीति मुझे सुबह 7 बजे रोजाना फोन करती है, ठीक है, बट टुडे खाली जगह एट 8:30, देखिए कोई काम अगर रेगुलर होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जैसा यहां बन रहा है एसीएस लगाकर, लेकिन कोई बिल्कुल विपरीत हो जाए तो याद रखना उसे पास्ट में बनाते हैं, जैसे रोजाना उस रास्ते से जाता था लेकिन आज उस रास्ते से गया, गया मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आज उसने जो कॉल किया है वो अलग टाइम पे किया है। ऐसे में क्या करते हैं हम, एक ही वाक्य में प्रेजेंट और पास्ट को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, मतलब एक ही वाक्य में, ये पहले प्रेजेंट को, जैसे वह रोजाना जल्दी सो जाता है लेकिन आज उसे नींद नहीं आई, तो ये इस तरह से बनता है, एक प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में, तो ये मत रट लेना कि प्रेजेंट आएगा तो उस वाक्य में पास्ट नहीं आ सकता, ये वाक्य थोड़ा सा कंट्रास्ट वाला है, इसीलिए ये वाक्य 99% वट से शुरू होता है, क्योंकि ये विपरीत बात करता है, कंट्रास्ट में बात करता है, इसलिए हम इसको ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही बोथ हैंड्स एट हाई एज ही कुड अबव हिज हैंड, जी भैया उसने हाथ उठाया जितना वो उठा सकता था, है ना। क्या यूज होना चाहिए इसमें, दिमाग लगाइए। अभी हमने दौड़ने वाले सेंटेंस में कैसे दिमाग लगाया था, एक टुकड़े से दूसरे से टुकड़े को समझते हैं, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को हमें समझाता है, तो देखिए लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आ रहा है कुड, और कुड हमें पास्ट की तरफ ले जाता है, कैन का कुड पास्ट होता है, इसलिए यहाँ पर पास्ट आएगा और यहाँ मीनिंग आएगा रेज्ड, उसने हाथ, दोनों हाथ उठाए उतना तेज जितना वो उठा सकता था, ऐसे समझो कुड, ठीक है, कुड आ रहा है यहाँ पे, तो ये कुड हमें पास्ट की तरफ इशारा देता है, यही समझने वाली बात होती है। नेक्स्ट सवाल, व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ा हो गया, आई टू इंग्लैंड, क्या आएगा, देखो ये नहीं कह रहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये कह रहा जब मैं बड़ा हो गया तो मैं गया, ये मीनिंग आएगा, इसलिए वेंट का मीनिंग आएगा वेंट टू। कैसे पता लगाया सर, ग्रो अप की सेकंड फॉर्म ग्रू अप है, बड़ा होना, लालन पालन, ये इन तरह से आता है। सो व्हेन आई ग्रू अप आई वेंट टू इंग्लैंड, जब मैं बड़ा हुआ तो मैं इंग्लैंड चला गया, ये मीनिंग है इसका।
जब मैं बड़ा होऊंगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो, फिर शैल गो आता। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल गो, हैड गॉन और गो का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर, ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता इनका। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि यू खाली जगह अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। देखो एक फ्रेज होता है गिव अप, गिव अप माने त्यागना होता है, ये मैंने आपको वर्ब दे दिया। अब इसका सही ट्रीटमेंट आप करेंगे। वर्ब होता है गिव अप, गिव अप माने होता है त्यागना, छोड़ देना, किसी विचार को, किसी व्यक्ति को, किसी बिल्डिंग को, ये गिव अप होता है। यस, सो आई नो, मैं जानता हूं दैट यू खाली जगह आइडिया ऑफ लर्निंग। यस, देखिए हाँ, मैं जानता हूं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमें प्रेजेंट की तरफ रखती है। अब आ जाओ इनमें से क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या ले लें, हैज़ बीन हैव बीन। हैज़ बीन हैव बीन के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आती, हैज़ बीन हैव बीन के साथ आईएनजी आती है, इसलिए आंसर सी वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, विल हैव गिवन आएगा। विल हैव गिवन कब आता है, आप छोड़ चुके होंगे ऐसे करके, है ना, छोड़ चुके होंगे ये नहीं आएगा। हैव गिवन छोड़ चुके हैं, गिव अप नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने छोड़ दिया है आइडिया संस्कृत सीखने का, ये मीनिंग आएगा। तो यू हैव गिवन अप, ये मीनिंग आएगा, आपने ये आइडिया त्याग दिया है किसका, संस्कृत भाषा सीखने का। दिस इज द राइट आंसर। और आगे प्रेजेंट दे रखा है तो हम प्रेजेंट पे ही बने रहेंगे, ऐसा आप भी जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे। नेक्स्ट, बाय द टाइम ही रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से रखना। बाय द टाइम ही रिटर्न आई 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट, जब तक वो लौट कर आया। देखिए दोस्तों, बाय द टाइम के बाद में यदि एक तरफ सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है, एक तरफ, जब तक तुम लौट के आए, मैंने क्या किए थे, तुमसे पहले ही रिपोर्ट टाइप कर ली थी। तो याद रखना है, पास्ट जब तक कोई लौट के आया उससे पहले काम हो गया, इस टेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। सो याद रखना है कि ऐसे वाक्य जिनमें एक घटना का किसी दूसरी घटना से पास्ट में पहले ही कर लिया जाए और उनमें 3 शब्द आते हैं, बाय द टाइम, बिफोर और आफ्टर, ये आ जाएं तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन, देखो ये आ रहा है ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बहुत ही कॉमन से सवाल है, बचपन से हम करते आ रहे हैं इनको। ठीक है, सो व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो व्हेन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब ये देखो कि गाड़ी पहले गई थी या बाद में गई थी, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है सर, सेकंड फॉर्म आ गई। जब मैं स्टेशन पहुंचा था, ट्रेन ऑलरेडी पहले ही क्या हो गई थी, निकल गई थी, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड लेफ्ट। जो काम पहले होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है, जो बाद में होता है उसे सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। तो हेड के कॉन्सेप्ट में आपने चीज सीखी कि हेड कब आता है, पास्ट ऑफ द पास्ट में आता है। एक बात ये याद रखो, है ना, ज्यादातर ऐसे शब्दों में बिफोर, बाय द टाइम, व्हेन आता है। दूसरी बात समझो कि जो काम पहले होता है उसे हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। दोनों ही काम पास्ट में होंगे। नेक्स्ट, ही कैप्ट लुकिंग एट हर, वो उसकी तरफ देखता रहा, वंडरिंग, ये सोचता रहा, वेयर ही हर बिफोर, वह उसे पहले कहाँ मिला है। तो जरा देखिए, इसमें भी सेम बात आ रही है। यस, ही, वह उसको देखता रहा, तो यहां पर जो कैप्ट है ये हमें ये बताता है कि पास्ट की बात हो रही है। कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है डियर फ्रेंड्स, कैप्ट होती है। बहुत बढ़िया, कि ही कैप्ट लुकिंग, वह देखता रहा उसकी तरफ, और उसने ये सोचता रहा, ये सोचता भी रहा है कि उसने पहले कहाँ देखा उसको। तो पास्ट के भी पहले पास्ट में, अर्थात पास्ट ऑफ द पास्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड सीन, क्या आएगा, हेड सीन हर बिफोर, उसने उसे पहले कहाँ देखा है। दोनों ही घटना पास्ट में, क्योंकि उसने पास्ट में उसे देखता रहा और उससे पहले कहाँ देखा है, तो पास्ट के भी पहले पास्ट में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट प्लीज, आई बीन नॉकिंग एट द डोर, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं फॉर 10 मिनट्स बट नोबडी इट येट, किसी ने जवाब नहीं दिया है। तो देखिए बॉस, हैज ए प्लस बीन नॉकिंग, इसका मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है इस बार, पास्ट की नहीं हो रही है। बट किसी ने कोई जवाब नहीं दिया,
नोबडी, येट वन अभी तक, बिफोर ऑलरेडी येट स्टिल अगर आ जाए तो हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म आती है, नोबडी सिंगुलर होता है इसलिए हैज़ ओपनड इट येट आएगा। सही आंसर होगा आपका ये वाला। चलिए टेक योर टाइम, समय ले लीजिए। व्हेन अ पुलिसमैन नॉकिंग एट द डोर, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। स्कैर्सली माने मुश्किल से, चलो देखिए, नॉक्ड क्या है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ होता है खटखटाना। तो पुलिस वाले ने दरवाजा खटखटाई था, एक तो ये आ गया, और दूसरा जब। ठीक है, तो सुनो, स्केर्सली हैड ही गॉन, क्या वह निकला ही था, अर्थात वो मुश्किल से निकला ही होगा। क्या पुलिस वाले ने दरवाजा खटखटा दिया, मुझे पहले बताओ पहले घटना कौन सी हुई, कि दरवाजा खटखटाया या वो निकल गया। तो वो निकल गया पहले, है ना, वो पहले निकल गया। तो पास्ट के भी पास्ट में पहले कौन सा काम हुआ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो सही आंसर आएगा ए, याद रखना है। फिर सेकंड सेकंड काम हुआ है दरवाजा खटखटाना, तो पास्ट के भी पास्ट में यदि कोई काम होता है उसे कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं समझाते हुए चल रहा हूं, केवल आंसर नहीं लगा रहा। यस, इस तरह के बहुत ही कॉमन सवाल हो गए हैं, आरपीएससी एक आध सवाल जरूर दे देता है। इसमें क्या करता है, 5-6 जगह देकर और पूछ लेता है, अब बताओ बेटा क्या आएगा। तो एक बार आप आंसर लगाएं, टाइम ले लो, 1 मिनट का टाइम दे दूंगा। यस, छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन सीरीज आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं जनरल क्वेश्चंस की बात नहीं करता, राम विद्यालय जाता है, वो एग्जाम में नहीं आते डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली आपको पढ़ना पड़ेगा रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तब काम आएगा। सो टाइम अप, लेट्स सी। चलिए, सो व्हेन आई डोर आई सी अ मैन ऑन हिज नी एंड लिसन टू द कन्वर्सेशन, आई वंडर हाउ मच हैड। देखिए गौर से समझना, जब घटनाओं का सिलसिला बताया जाता है, एक के बाद एक घटना होती है, तो उन्हें सबको पास्ट में बनाते हैं। बचपन में आपने कहानियां बनाई होंगी। तो जब मैंने दरवाजा खोला था, मैंने देखा एक आदमी जो अपने घुटनों पर था। तो सबसे पहले सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों में आनी चाहिए, तो दूसरा वाला गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, आई ओपन डोर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं देखता हूँ एक आदमी घुटनों पर था। और लिसनिंग अवर कन्वर्सेशन, एंड ही के साथ में लिसन नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, क्योंकि लिसन ही के साथ में एस यस लगता है, इसलिए इसको गलत कर दिया। ठीक है, अब तक तो कौन सा सही होगा कि एक हमारा कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो हम जब मैंने देखा उससे पहले सुन रहा था, तो हैड बीन लिसनिंग आएगा। पास्ट के भी पास्ट में, देखो यहाँ पास्ट आ रहा है और फिर प्रेजेंट नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे ये प्रेजेंट बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। ए आंसर गलत हो गया आपका, बीच में प्रेजेंट नहीं आएगा, पास्ट के बाद में पास्ट ऑफ द पास्ट आएगा। अब देखो हैड बीन लिसनिंग दोनों में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इधर देखिए, हमारा कन्वर्सेशन सुन रहा था, आई वंडर्ड, मैंने ये सोचा कि कितना उसने सुन लिया होगा। तो अब इसमें तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब चौथा, मतलब इस वाले ब्लैंक के लिए इसमें उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बनता है। द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये ध्यान रखना है। दोबारा देखें, जब आप घटनाओं का क्रम बताएं, जैसे स्टोरी लिखते हैं, एक बार एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, वो जंगल में गए, इस तरह का क्वेश्चन है, और उसके बीच में अगर उनसे पहले कुछ हो रहा है तो हेड प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी या हेड प्लस थर्ड फॉर्म अपन यूज कर रहे थे।
ठीक है, जैसे जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा एक आदमी हमारी बातें सुन रहा था, तो हमारी बातें दरवाज़ा खोलने से पहले सुन रहा था, इसलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म का, या हेड प्लस जब रहा ही आ रहा है तो कंटिन्यूअस कर दिया मैंने, हैड बीन, जिसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार कितना सुन लिया होगा इसने, सुन लिया होगा अर्थात मेरे सोचने से पहले, इसलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग मैंने लास्ट में भी करना है। खूब समझा रहा हूँ दो दो बार। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है इससे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए। फालतू के केवल मैं आंसर लगाऊं तो यार किताब से ही पढ़ लो, फिर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही क्या है। ठीक है ना, चलिए अगला, ही इन द हाउस फॉर 20 ईयर्स। देखो बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है, 20 साल से वो इस घर में रह रहा है भाई, सिंस फॉर का प्रयोग आ रहा है, तो क्या होता है सिंस फॉर आने पर, हैज ए प्लस इज एम आर, लिविंग तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, आईएनजी लग रहा है, लेकिन इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं है इसके साथ, रह चुके हैं, ही हैज लिव्ड नहीं आएगा, हैज बीन हैव बीन आता है, सिंस फॉर के साथ हैज बीन हैव बीन, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, ये आएगा हैड बी, गलत 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 गलत, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, आप देखिए हैड भी आ रहा है, हैज भी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे तो आ नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया, तो हैज हैड लिव्ड गलत हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताओ तुम, इसमें आंसर, ये तो दोनों गलत ही हो गया यार, हैज के साथ हैड, दोनों दो साइक्रिया एक साथ नहीं आ सकती, तो मैं वापस जा रहा हूँ, अब समझिए गौर से, ऐसी सिचुएशन में इसमें क्या है, इसके ऑप्शनों के हिसाब से होगा, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं होगा, ये सब गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो वो रह चुका है इस घर में, ये अर्थ आ रहा 20 साल, फॉर 20 ईयर्स, तो अपन इसका प्रयोग करेंगे, ही हैज लिव्ड। देखो दूसरी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ही के साथ में हैज आता है, मतलब ये क्वेश्चन कॉमन नहीं है, ये जानबूझकर उसने ऐसा डिजाइन किया है कि नियम से हटके हो, नहीं तो सिंस फॉर के साथ क्या आता है, हैज बीन हैव बीन आता है, लेकिन हैज बीन हैव बीन के साथ दो थोड़ी आएंगे, इसलिए भाई मेरे को बी आंसर लेना पड़ेगा, ये एक स्पेशल बात हो गई, ध्यान रखना है कि सिंस फॉर के प्रयोग के साथ में परफेक्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, चलिए थोड़े से बच्चे हैं, हाँ जी, यस, शी इन कलकत्ता फॉर 3 ईयर्स बिफोर, यस, देखिए साहब, जाने से पहले तो कितने साल रही, बिफोर, अब बिफोर के बाद में क्या आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया है, तो पास्ट टेंस हो रहा हो तो ये सारा हो गया, सिंस फॉर आ रहा हो तो ये पता लग गया कि हैज बीन हैव बीन पास्ट में क्या होता है, क्या होता है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन, ठीक है, क्या आएगा, हैड बीन, तो इसका प्रयोग होगा हैड बीन लिविंग, यहाँ पर थोड़ी सी गलती और हो रही है, लिविंग और आना चाहिए था, सी हैड बीन इन कलकत्ता, या तो वह कलकत्ता में रहा है तो हैड बीन से भी काम चल जाएगा, लेकिन लिविंग लगाएंगे तब ज़्यादा ये सही होगा, वह कलकत्ता में रहा था कितनी, 3 साल, कहाँ जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले, बिफोर 1992 से पहले, ये मीनिंग आएगा, पास्ट के भी पास्ट में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यस, वी हैड आर हाउस लास्ट ईयर, देखिए बॉस लास्ट ईयर बताता है पास्ट के बारे में, और तो सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, तो आईएनजी तो आएगी नहीं, बिना कैसे आएगी, तो क्या करें हम, हेड आ रहा है तो हेड के साथ पास्ट में क्या कर सकते हैं, हैड पेंटेड, वी हैड आर हाउस पेंटेड, ये मीनिंग आएगा। नेक्स्ट को बताइए फटाफट से, आई द न्यूज पेपर व्हेन सतीश केम, यस, बताएं मुझे सही से आंसर क्या होगा इसका, तो मैंने आपको बताया था कि एक घटना किसी दूसरी घटना से आके रुक जाए तो एक तरफ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आता है और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब सतीश आया तो आया, सतीश के आने से मेरी चलता हुआ काम रुक गया, तो मैं जब क्या कर रहा था, रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये पहले भी आया था कि मैं खाना खा रहा था जब फोन आया, वो निकला ही था कि वह निकला ही था कि इस तरह से बनाया था ना हमने एक सेंटेंस, इस तरह से कोई भी सेंटेंस ऐसे बनाए कि वैन के साथ में एक तरफ सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ या तो सेकंड फॉर्म आती है या फिर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। यस, नेक्स्ट, तो शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, बिकॉज वेरी हार्ड, वो थकी हुई थी, बताओ फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा,
व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलो इसको करते हैं। शी वॉज टायर्ड, ये पैसिव में बनाया गया है, पास्ट टेंस है, ध्यान रखेंगे ये पास्ट टेंस है। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, है ना। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो थकी हुई थी, है ना। वो थकी हुई थी क्योंकि वो थकी हुई थी, उससे पहले तो उसने काम किया होगा। तो पास्ट के भी पास्ट में जाके कोई काम करते हैं तो हेड के साथ में काम चालू होता है तो हेड बीन आईएनजी, और समय के साथ चल रहा होता है तो हेड बीन सिंस फॉर के साथ आता ही है। तो वह काम कर रही थी, तो इज एम आर नहीं आएगा, ध्यान दो। काम कर रही है आता है, वह काम कर रही वॉज वर नहीं आएगा। क्यों? पास्ट के भी पास्ट में जाकर तो हेड आएगा, कहीं भी और कुछ आ ही नहीं सकता है। पास्ट के पास्ट में देखो, वह थक गई है पास्ट में, क्योंकि उससे पहले उसने काम किया, तो हैड बीन वर्किंग, काम कर रही थी, वेरी हार्ड, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत थी, बहुत मुश्किल वाला। नेक्स्ट, बिफोर आई लेफ्ट द स्कूल, क्या आएगा? ये वही है यार, स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहां आ रहा है स्कूल जाने से पहले मैंने चाय पी थी, तो लेफ्ट स्कूल। स्कूल एक तरफ सेकंड फॉर्म, तो पहले चाय पी या पहले स्कूल निकल गए? पहले चाय पी, तो भाई साहब जो काम पहले होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है ना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म से, आंसर सी। नेक्स्ट, ही सेड दैट, मैं थोड़ा सा टाइम, नहीं ज़्यादा लंबी वीडियो हो इसलिए टाइम थोड़ा कम दे पा रहा हूँ। अगर आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर थोड़ा टाइम दे दिया जाए करो, या यही सही है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, आप वैसे ही बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं डाले हैं, 50-50 क्वेश्चन के लिए। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड नॉट अ मोर, यस, वैसे इसमें कुछ और भी होगा, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, खैर तुम इस बात को देखो। उसने कहा, यह पास्ट है, कि ही हैड नॉट, हेड के साथ कौन सी क्रिया की फॉर्म आएगी? सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म, बस उसने नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, केवल 11 क्वेश्चन बचे हैं। दे लेफ्ट द वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन कहते हैं कंडीशन तीसरी। थर्ड कंडीशन का पहला सेंटेंस आ गया है। दो कंडीशन मैंने आपको बताई है पहले, फर्स्ट कंडीशन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, सेकंड कंडीशन जो सेकंड फॉर्म से बनती है, थर्ड कंडीशन जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ आएगा थर्ड कंडीशन है। कैसे पता लगाया सर थर्ड कंडीशन है? कि वुड हैव अगर आ जाए, अकेला वुड हो तो सेकंड फॉर्म, सेकंड कंडीशन होती है। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म अगर आती है तो उसे तीसरी कंडीशन कहते हैं। इन वाक्यों की एक तरफ आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, एक तरफ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव आता है, ठीक है। तो इससे इंग्लिश आएगी कि हैड ही वर्कड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती, ठीक है। हैड हार्ड, हैड हार्ड वर्कड, हैड हार्ड वर्क तो नहीं आएगा यार, हार्ड आगे नहीं आएगा, इसलिए मैं इसकी वजह से गलत हो गया है। सही आंसर क्या होगा फिर? सही आंसर ये दे रखा, देखो हैड वर्कड हार्ड आएगा, क्रिया पहले आएगी, वर्क तो पहले आएगा ना। तो हैड वर्कड हार्ड, दे लेफ्ट अर्ली, यदि उन्होंने पहले मेहनत की होती और जल्दी निकलते तो दे वुड रीच्ड बाय नाउ, अब तक वो पहुंच चुके होते। अर्थात ऐसी थर्ड कंडीशन बताती है जो दुनिया में घटनाएं होती नहीं है, उनके बारे में कल्पनाएं की जा रही है कि ऐसा अगर वो करते तो ये काम हो चुका होता अब तक, बाय नाउ मतलब अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी खाली जगह, ऑल द एंट्रीज बिफोर द सबमिटेड हर एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आएगा सही आंसर मुझे बताएं इसका? व्हाट इज द राइट आंसर? यस, 10 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से बताएं। देखिए बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है, सेम चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है तो उससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा कि ही शी हैड रिवाइज्ड, रिवाइज्ड ऑल द एंट्रीज, वो सभी एंट्रीज को एक बार रिवीजन कर चुकी थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले। तो पास्ट में उसने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, उससे भी पहले उसने कोई और काम किया है, तो पास्ट के पास्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म बार बार आ रहा है ये। नेक्स्ट चलता, आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज, यस, मैं बैंक कोर्ट गया था क्योंकि मुझे क्या मिला था? नोटिस रिसीव हुआ था। तो मुझे बताओ पहले कोई कोर्ट जाता है या पहले उसे रिसीव हुआ? पहले उसे क्या हुआ? रिसीव हुआ था। क्या रिसीव हुआ था? उसे रिसीव हुआ नोटिस। तो हेड
रिसीव्ड, पास्ट के भी पास्ट में, ये सेकंड फॉर्म है यार। और इसका घटना के होने से पहले भी पहले कोई घटना हुई, पहले घटना क्या हुई कि उसको नोटिस मिला कोर्ट से, फिर वो कोर्ट गया, उल्टा लिखते हैं इसको ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। द रोड वर मडी, कीचड़ से भरे हुए थे रोड, कीचड़ वाले हो रहे थे। इट ऑल नाइट, अब आप अंदाजा लगाएंगे तो कीचड़ से कब भरे होंगे, जब उससे पहले, वर आ रही है सेकंड फॉर्म है इज एम आर की, तो उससे पहले बारिश हुई होगी, है ना। तो हैड बीन रेनिंग आएगा, हैड बीन रेनिंग। ऑल नाइट बता रहा है कंटिन्यूटी, पूरी रात बारिश हुई, हो चुकी थी या हो रही हो थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हैड प्लस पास्ट के भी पास्ट में बारिश, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कीचड़ हो रही है क्योंकि उससे पहले क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ये आएगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक हिम नेक्स्ट मंथ, क्या आएगा, अगले महीने मैं उससे मिलूंगा। फ्यूचर आ गया भैया, तो फ्यूचर से वैसे सेंटेंस तो पेपर में नहीं आते हैं, फिर भी आपको एक दो सेंटेंस आना चाहिए। तो मिलूंगा, आई शैल विजिट। ठीक है, आई शैल विजिट। पेपर में जब भी आई के साथ में विल और शैल दोनों दे रखे हों तो एग्जाम के लिए शैल को चुनिएगा, बोलने में विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक आप माफी नहीं मांगते मैं आपको प्रेज करूंगा, पनिश करूंगा। अरे यार, आई विल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूंगा भाई, प्रेज तो कैसे करेगा, है ना। आई विल पनिश यू। अब भाई साहब आप कहेंगे सर वुड क्यों नहीं आया, देखिए यहां पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहले भी कह चुका हूं मैं एक तरफ, तो फिर अपन विल को यूज करते हैं। यहां सेकंड फॉर्म आती, ध्यान देना, तो फिर हम वुड को चुनते। ठीक है, और यहाँ हैड आता तो फिर हम वुड हैव को चुनते। मैंने अभी बताया तीनों ऐसे वाक्यों को अपन कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन का ये जोड़ा होता है, इसको तैयार करके रखें हमेशा के लिए, इनमें से एग्जाम में अक्सर एक सवाल आता ही रहता है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इस अगले महीने के खत्म होने तक, वी आर असाइनमेंट, हम अपने काम को कर चुके होंगे। बाय द एंड ऑफ आ जाए तो कर चुके होंगे का मीनिंग देता है, तो शैल हैव कंप्लीटेड, बिल्कुल सही है, शैल हैव कंप्लीटेड आएगा, कर चुके होंगे। वी, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। नेक्स्ट प्लीज। बाय दिवाली, दिवाली तक क्या करेंगे हम, आई वर्किंग इन ऑफिस फॉर 10 ईयर, सिंस फॉर के साथ अपन क्या करते हैं, अरे हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, तो फ्यूचर में क्या करेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। देखो ये रहा, आई शैल हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा होऊंगा इस ऑफिस में 10 साल से दिवाली तक, अर्थात कोई आदमी ये कह रहा है इस दिवाली आने तक मुझे 10 साल हो जाएंगे इस ऑफिस में। नेक्स्ट प्लीज। महाराणा प्रताप मेड हिज हॉर्स बाय फास्ट, जब मैंने कहा इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, कोई व्यक्ति जब अपना काम ना करके दूसरे से करवाता है तो उसने दौड़ाया अपने घोड़े को, तो रन आएगा भाई, तो टू मत लगाना, मैंने यही पढ़ाया था आपको, सॉरी माय मिस्टेक, रन आएगा, रेन नहीं, क्योंकि मेड सेकंड फॉर्म तो आ चुकी है, फिर इसलिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम। तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ाया, तो महाराणा प्रताप मेड हिज हॉर्स रन आएगा। ठीक है ना। बाहुबली वाले फिल्म में देखा आपने कि कटप्पा से बाहुबली को मरवाया, ऐसे भी आ जाता है, तो बाई लगा देते हैं उनमें, है ना। जब मैं कभी मेरी थ्योरी क्लास पढ़ना तब आकर समझ में, ये प्रैक्टिस है तो मैं इतना ही समझा दूंगा कि मेड जब आता है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों को पॉजिटिव कहते हैं, हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया, जिनमें दूसरे से कोई काम करवाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इफ अन्ना अ लिटिल टॉलर, यदि वो अन्ना जो है, सॉरी अन्ना पढ़ रहा हूं मैं, एना, यदि एना थोड़ी सी और अधिक लंबी होती, शी कुड बिकम अ मॉडल, तो वो एक मॉडल बन चुकी होती। किसका प्रयोग करेंगे अपन इसमें, यदि होती, इसका मतलब है हम सोच रहे हैं तो वर का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, कल्पना कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि कुड है, पास्ट होता है तो पास्ट वाली फॉर्म ही लेनी है, इन विल बी, प्रेजेंट, फ्यूचर वाली या प्रेजेंट वाली का नहीं ले सकते, हैड बीन का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है, तो ये बन गया। नेक्स्ट प्लीज। आई दैट कार इफ आई हैड मोर मनी एट द टाइम, प्लीज एक सेकंड का टाइम आप ले लीजिए, आप कहेंगे सर खुद ही करा रहे हैं, यस अभी कराया है मैंने, कंडीशनल क्लॉज है, हिंट दे रहा हूं। इफ वाले वाक्यों को देखते ही समझ जाया करो, ये तो वो तीन कंडीशन, तीन स्पेशल वाक्य हैं। चलिए, तो इफ वाले वाक्य में हेड प्लस हेड आ रहा है, हैजर की सेकंड फॉर्म है हेड, मेरे पास पैसे होते तो क्या करते भाई, सेकंड फॉर्म है तो मैंने क्या बताया आपको, फिर हैव नहीं आता, केवल कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो हम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, ये आ जाएगा। यदि मैं एक कार खरीद लेता, मेरे पास पैसे होते इस समय। नेक्स्ट प्लीज।
लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ढंग से करिएगा। दैट हॉर्स कुड हैव वन द रेस, वह, ये भी कंडीशन है, वह घोड़ा जीत चुका होता रेस को यदि उसके हम्म हम्म उसने अपने उस लेग को देखा होता। ये थोड़ा सा ऐसे ही आया है, सुनिएगा, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम। तो एक तरफ कुड हैव आ रहा है, कुड हैव आते ही हम समझ जाना ये थर्ड कंडीशन है, हैव आ रहा है। तो दूसरी तरफ क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड कंडीशन। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं कि यदि इफ ही हैड स्टडी द हर्ट हिज लेग, उसे अगर अपने पैर का दर्द का पता होता तो वह रेस जीत जाता, ऐसे मीनिंग आएगा। तो ये थे आपके 100 टॉप क्वेश्चंस, आरपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल धवंस इंग्लिश को सर्च कर लें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर पूरी की पूरी लिस्ट आने वाली है राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं। और अभी मैं इंग्लिश के सारे डालूंगा, फिर बाकी के एग्जाम, बाकी के सब्जेक्ट के भी टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप और चैनलों पर भी पढ़ना, वहाँ बहुत ही सिंपल सी चीज़ें दे रखी है, मैं बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड दे रहा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं प्लीज़ फॉलो करें टेस्ट योर सेल्फ 05 को, और आप फॉलो कर लें। मैं जो भी नई वीडियो आएगी उसका थंबनेल उस पर ज़रूर डाला जाएगा कि आप आ जाएं और आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करो, और 1 घंटा आराम से, 40 मिनट आराम से रोजाना निकाल लो। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ा लिया करो। रोजाना आप आधा घंटा 15 मिनट टॉपिक को लेकर बैठ जाओ, पूरी इंग्लिश का प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, और कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ आपको कि ये इसकी वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं केवल आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिट रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।